एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के लगभग बज गए 9:30 और आज सुबह से उठ के मैंने ढेरों काम जो है वो निपटाए हैं। बच्चे सो रहे होते हैं तभी मैं उठ के लग जाती हूँ काम करने में, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज ना मैंने बच्चों के सारे जो भी सॉफ्ट टॉयज़ टेडी वगैरह थे सारे ही धोए हैं। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सबको टब में डाल के और शैम्पू में भीगने के लिए डाल दिया था। यहाँ पे ना मैं धूप में ही आई थी टेडीज़ को डालने के लिए, क्योंकि कपड़े तो छाँव में भी सूख जाते हैं हवा से, लेकिन इन्हें सुखाने के लिए तो फिर धूप में ही डालना पड़ेगा। तो मजबूरी में मुझे आज आना पड़ा। अदरवाइज़ जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं बिल्कुल बचने की ही कोशिश करती हूँ। और जैसे मैं आती हूँ ना वैसे पीछे पीछे बाबू भी आ जाते, तो मुझे डर लगता है कि भाई तबीयत ना ख़राब हो जाए। और धूप तो अब इतनी तगड़ी है कि आराम से सूख जाएगा। आज सुबह से मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे काम निपटाए, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी की वजह से ना फ़ोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और फिर अगर मैं व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ ना तो साथ में वीडियो शूट करना कि दोनों चीज़ हो नहीं पाते, फिर कैमरा ही नहीं ओपन होता रहता है। और यहाँ आने के बाद इतनी सारी मेरी परेशानियाँ बढ़ गई हैं ना कि मुझे लग रहा है यहाँ करके मैंने गलती कर दी। मुझे और भी थोड़ा सा लेट ही आना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी यहाँ आने के बाद जो है मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, तो कुछ ख़ास जो है मैं काम वगैरह भी नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊँगी। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे डायरेक्ट फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ जब मैं बना रही थी लंच। तो आज जो है लंच में मैं वापस से राजमा ही बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने राजमा बनाया था और अभी बस थोड़ा सा ही रह गया था, तो मैंने सोचा बना के ख़त्म कर दूँ। वैसे भी अब धीरे धीरे करके जो है सामान मुझे समेटना ही है। और जब मैं कि ग्रोसरी लेके आई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि इतने दिन का गैप हो जाएगा, कि मैं मायके में इतने दिन रुक जाऊंगी, फिर मैं इनके पास इतने दिन रुकूंगी। तो हमेशा की तरह जो है मैं ग्रोसरी एक कि 1.5-2 महीने के हिसाब से हमेशा ही लेके आती हूँ। तो वैसे ही मैं लेके आ गई थी और फिर मैं चली गई, तो भी बहुत सारा सामान जो है मेरे पास। और अब इतने जल्दी सामान ख़त्म भी नहीं होगा और फिर हमें वापस से जाना है, और बरसात भी आने वाली है तो सब ख़राब ही होने वाला है। और फिर मेरी तबीयत अभी ख़राब हो गई तो खाना भी बस ऐसे ही बन रहा था। तो इस चक्कर में मैं सोच रही हूँ अब जो है ना जो भी चीज़ें हैं घर पे जितना मैं ख़त्म कर सकूँ वो ख़त्म करती हूँ। जैसे कि दालें वगैरह है तो कुछ कुछ तो ख़त्म हो गई। जैसे दाल मैं अलग अलग तरह की रखती हूँ, मिक्स दाल हो गई, अरहर की हो गई, चने की दाल हो गई, हरी मूंग की छिलके वाली दाल हो गई। तो सारी दालें तो ख़त्म नहीं होंगी, तो उनको जो है मैं धूप लगा के और जितना पैक कर सकती हूँ उतना मैं कि पैक कर लूँगी। और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। अकेले सब मैनेज करते करते ना मैं रियल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम करना मुश्किल, ऊपर से बच्चे भी हैं तो उनका भी ध्यान रखो, घर के काम भी है, फिर साथ में पैकिंग, तो बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा है। तो मैं अभी जितना कर पाऊँगी वो मैं करूँगी, उसके बाद देखते हैं पतिदेव कब तक आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया राजमा जो है मेरा बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है। राजमा चावल मैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन खा सकती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो आज मैंने बना लिया यहाँ पे और ख़त्म भी हो गया। अभी जो है छोले रह गए हैं। छोले तो पता है मैंने एक दिन भी नहीं बनाया, पूरा वैसे का वैसे ही पैक किया हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ पे खाना बन गया था और हमारी ये रही आज की लंच थाली, राजमा चावल और कच्चे प्याज ना गर्मी के मौसम में कहते हैं कि खाना चाहिए, तो अभी मैं ज़रूर से खाती हूँ। साथ में पापड़ था। खाना खाने के बाद दोपहर का टाइम जो है ना ऐसा होता है जब आप काम कर सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की, तो इस वजह से जो है मैं लेट ही जाती हूँ। और आज तो बाबू भी सो गई थी, आशी को तो पता नींद ही नहीं आती है। उसके बाद ना फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैं कि एक दिन पहले जब गई थी ना टीसी लेने के लिए कि एप्लीकेशन डालने, तो मैं साड़ियाँ डाल के आई थी पिको के लिए और वो मुझे लाना है, क्योंकि लाऊंगी तभी जाके फॉल लगाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मैं चली गई थी लेने के लिए, और वो जो है ना जहाँ पे मैंने डाल रखा था वो बस 6 बजे तक ही ओपन रखती हैं, क्योंकि उनका घर में ही है।
फिर 6 बजे के बाद उनको भी घर के काम होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं भागी भागी गई क्योंकि 5:45 लगभग हो गए थे। फिर आते टाइम ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे जूस की शॉप है, तो यहाँ से ना मैंने फिर बेल का शरबत लिया। मैं एक दिन पहले भी लेके गई थी घर पे बेल के शरबत, बट मेरे दोनों बेटियों को पसंद नहीं आया, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं यहीं पे पी के चलती हूँ। और बेल हो गया, गन्ने का जूस हो गया, ये सब चीज़ें गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो मतलब वैसे भी मुझे गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने सोचा चलो पी के ही चलती हूँ। पीने के बाद ना फिर मैंने दिनों के लिए ही आइसक्रीम ले लिया था। तो यहाँ पे अभी शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है जैसे कि जो बीच दोपहर होती है ना, वैसा वाला हाल हो रखा है। और यहाँ पे बस देख रहे हो, मैं लेटी थी और फटाफट से उठ के मैं गई, क्योंकि मैं अब तैयार होने लगती ना तो फिर पता चलता है कि वो अपनी मतलब कि उन्होंने शॉप बंद कर दी है। उसके बाद मैं घर आई, तब तक बाबू मतलब मैं जब गई थी तो बाबू सो ही रही थी। यहाँ पे जब मैं आई तो बाबू भी उठ गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने मतलब आइसक्रीम के नाम से तो उठ ही जाते हैं बच्चे आजकल, ये आइसक्रीम मतलब खा ही लेते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। अभी पार्क गए थे ना 2 दिन पहले बड़े पापा के साथ, तो तब भी ये लोग खा के आए थे। तो उसके बाद ना फिर बच्चे जो हैं अभी खेलने के लिए नहीं गए, क्योंकि आज पता नहीं 6 बजे तक सारे बच्चे गली में आ जाते हैं। आज कोई भी नहीं आया था, तो ये लोग भी बार बार छत से देख के आ रहे थे, तो छत पे ही खेलते रहते हैं। इधर मैंने सोचा कि अब मतलब कि थोड़े बहुत काम जो है उनको आगे बढ़ाऊं। तो ये वाली जो अलमारी है ना बच्चों की, इसमें ज़्यादातर बच्चों के जो ठंड के कपड़े थे वही रखे हुए थे, और इसके साथ जो स्कूल ड्रेस वगैरह है ना बच्चों के, वो रखे हुए। और पता है मेरा दिमाग मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल ड्रेस का अब कुछ यूज़ भी नहीं होने वाला है, तो मतलब कि मैं क्या करूं अभी उनका मतलब किसको दूं, या मैं साथ में लेके जाऊं तो घर में तो पहनेंगे नहीं। तो बस इसी कन्फ्यूज़न में हूँ। आप लोग बताना कि मैं क्या करूं बच्चों के स्कूल ड्रेस का। और वैसे ही नई है, क्योंकि आशी का तो पिछले साल ही लिया था हमने, तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उसी वाले बड़े वाले थैले में डाल दिया है। उसके बाद ये मैंने बैठ के नीचे से बड़ा वाला थैला एक और निकाला। इसमें भी पता है हम कितनी भी सफाई कर लें, उसके बाद भी जब हम पैकिंग करने बैठते हैं, सफाई करने बैठते हैं, पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चीज़ें निकल जाती है जो कि हमें वापस से फेंकने रहते हैं। अभी दिवाली के टाइम पर ही पेंट हुआ था रूम में, तो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी, और अभी जब मैं वापस से ये पैकिंग के लिए चीज़ें खोल रही हूँ तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है जो कि काम का नहीं है। तो ये वाला थैला भी जो मैंने खाली कर दिया है, इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं। और जो बड़ा वाला वो कट्टा मैंने निकाला था ना जिसमें मैंने ठंड के कपड़े रखे, तो मैंने सोचा इसको जो है ऊपर वाली अलमारी में फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ। वैसे तो ये पैक ही है, जब जाना होगा तो इसी तरह से अपना चला जाएगा, या तो और भी थोड़ा पैक कर देंगे। तो ये इतना ज़्यादा भारी था ना, मेरे से बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था, पर डरते डरते जैसे तैसे मैंने इसको इसमें डाल ही दिया, क्योंकि रूम पता है पूरा कपड़ों से ही मतलब कि चीज़ भरा हुआ है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस से इधर की तरफ। तो यहाँ पे ये वाला थैला जो है अब खाली हो गया, क्योंकि मैंने इसमें से सारी चीज़ें जो है निकाल दी हैं। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे वुलन बेडशीट हो गई, या मेरे 1-2 सूट वगैरह हैं, तो वो सब चीज़ें रखी। इसके अलावा ये पूरा खाली था, तो मैंने क्या किया ना, ये जो टेडी बच्चों के धोए थे मैंने, तो उनको इसमें डाल दिया, क्योंकि अब मैं निकालूंगी नहीं, गंदे हो जाएंगे। बस इनको पैक करके ही मैं रख दे रही हूँ, तो जाते टाइम ये रहेगा कि बस उठा के गाड़ी में डालनी रहेगी। और पता है जो कट्टे होते हैं ना, उसको मैंने ना पैक करके 4-5 कट्टे एक साथ ही करके रखा हुआ था, ताकि जब भी हम शिफ्ट करें तो सामान रखने में ईजी हो। पर अभी पता नहीं वो कहाँ रख दिया, मुझे कहीं भी नहीं मिला। बस अभी एक रह गया है जो बाथरूम के ऊपर का पोर्शन है, शायद उस पर हो तो हो। तो यहाँ पे मैंने आज बहुत सारे काम मेरे निपटाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने पैक कर दी है। और अभी ये जो बेड पे आप कपड़े देख रहे हो, तो बस ये डेली यूज़ के कपड़े हैं, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके और अभी रख दूँगी। बाकी जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह थे सब मैंने अलमारी में ही डाल दी है। और पता है मैं ऐसे क्यों कह रही थी कि यहाँ पे आके मैंने लगता है गलती कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है। एक तो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा पानी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। हर दूसरे दिन जो है पानी ही नहीं रहता है, फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कपड़े वगैरह धोना। और अभी क्या है ना, गर्मी का टाइम है, तो कूलर में भी पानी भरना रहता है। बिना पानी के तो फिर कूलर जो है मतलब कोई काम का ही नहीं रहेगा। वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कूलर चलता है तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
और इस बार की गर्मी ने तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। मतलब कि घर के अंदर ही हाल है, तो जो लोग बाहर निकल के काम करते होंगे पता नहीं उनका तो क्या ही हाल होता होगा। और जब से मेरी गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब हुई है तब से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। बाहर भी मैं जाती हूँ ना तो मुझे डर ही लगता रहता है। ऊपर से अंदर भी किचन में काम करो तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब बहुत मुश्किल है सच में अभी के टाइम में किचन में खड़े होकर खाना बनाना और काम करना। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।